हेलो एवरीवन। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पूर्ण टीकाकरण करवा चुके विदेशी छात्रों को कामगारों को कर रहा है स्वागत। ऑस्ट्रेलिया अब इस तरह से अपने कोविड के बाद जो सिचुएशन पैदा हो रही है उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया इस तरह से आगे आया है कि आप सभी जो भी कामगार हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में फिर से आ सकते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर कहा गया है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 धीरे-धीरे कम हो रहा है। ऐसा सिनेरियो बैठ रहा है, पर हालाँकि अभी भी कोविड-19 के केसेज़ कुछ स्टेप में आ रहे हैं, अभी भी कम नहीं हुए हैं इतने, पर लोग बाग यही कह रहे हैं कि आप अपनी स्टडी और अपने सारे कामगार हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पुनः लौट सकते हैं, ऐसा बोरिस जॉनसन के द्वारा कहा गया है। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर पूरी क्या है ये वीडियो। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी वाइब एजुकेशन पर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, होस्ट एंड दोस्त। और वीडियो पर यहाँ पर यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर डिस्कशन आप और हम कर रहे हैं इस तरह से अवेलेबल है। यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर जुड़कर आप हमें और भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। न्यूज़ में क्या है अभी कि ऑस्ट्रेलिया पूर्ण टीकाकरण करवा चुके विदेशी छात्रों को कामगारों को कर रहा है स्वागत। ऑस्ट्रेलिया एक एक पेशा एक कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक परेशान और लड़खड़ाई हुई शुरुआत के बाद यहाँ पर वैक्सीन रोल आउट ने गति पकड़ ली है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष और उनसे अधिक आयु के जो आयु वाली जो जनसंख्या है उसे 85% से अधिक आबादी को अब तक पूरी तरह से वैक्सीनेट कर चुका है, टीकाकृत कर चुका है ऑस्ट्रेलिया। तो अब वो चाह रहा है कि हमारी जो भी इकोनॉमी बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर लौट आएँ। सरकार का यही मानना है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की अभी तक यह उम्मीद है कि अब उनके देश में अगले सप्ताह महामारी प्रबंधक में ढिलाई दी जाए। यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, 2 लाख टीकाकरण वाले विदेशी छात्रों और कुशल कामगारों या कर्मचारियों को जल्द ही बिना किसी अ, संगरोध के लौटाया जाएगा। मतलब यहाँ पर वापस किसी भी अगर कोई भी टीकाकरण करके आया है तो संगरोध मतलब किसी भी तरह का अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, उसे वापस लौटाया लौट आएंगे, मतलब वापस अपने कामगार पर लौट आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन जो है, स्कॉट मॉरिसन ने 22 नवंबर 2021 को यह कहा है कि 1 दिसंबर 2021 से छात्र, कुशल श्रमिक, कामकाजी छुट्टियों पर यात्रियों को सिडनी और मेलबर्न हवाई अड्डे पर यात्रा प्रतिबंध से छूट के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता के बिना उतरने की अनुमति दी जाएगी। मतलब यहाँ पर सिडनी का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आप उतर सकते हैं, सिडनी में उतर सकते हैं, मेलबर्न में उतर सकते हैं, आपको किसी भी तरह से रोक-टोक नहीं की जाएगी, आपको बिना उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा गया। आवश्यक के बिना उतरने की अनुमति नहीं दी गई। अनुरोध करने पर छूट के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता के बिना उतरने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। मतलब आपको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वैक्सीनेटेड हैं, टीकाकृत कर रखे हैं, तो आप वहाँ पे उतर सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार ने जनवरी तक 2 श्रेणियों में 2 लाख लोगों के आगमन की उम्मीद है। मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर जो उनका टूरिज़्म सेक्टर है या फिर इनके जो भी लोग काम करते हैं, वो 2 लाख अधिक लोग हैं, तो वो सब आ सकते हैं। टीकाकरण है, जो उम्मीद ऐसी है 2 लाख टीका, तो वो टीकाकरण की भी व्यवस्था अपने वहाँ पर करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया के टीके लगवा चुके नागरिकों के साथ ही मानवीय वीजा और लोगों को बिना क्वारंटाइन के देश में प्रवेश सहित काम करने और रहने की अनुमति होगी। मतलब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जापान से अगर आप टीकाकृत करके आए हैं या फिर दक्षिण कोरिया से आप टीकाकृत करके आए हैं, तो आपको यहाँ पर आकर काम करने की अनुमति दी जाएगी। मानवीकृत वीजा पर लोगों को बिना क्वारंटीन, मतलब क्वारंटीन का आपको वैक्सीनेशन का टीका अगर आपने लगवाए रखा है, वैक्सीनेशन का आपको पास वीजा होता है, वो भी आपके पास हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्वारंटाइन नहीं कराया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटाइन जो होता है, अमूमन हर कंट्री में चेंज करके जाने पर भी 14 दिन का क्वारंटाइन पहले करवाया जाता था, तो उसको अब बंद कर दिया गया है। तो वो चीज़ यहाँ पर आई है हरकत में। लेकिन सरकार ने अभी भी यह तय नहीं किया है कि आप आम पर्यटन को कब इस देश में लौटने की अनुमति दी जाएगी। मतलब यहाँ पर जो कामगार हैं, जो यहाँ पर वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए ही बोला गया है। अभी पर्यटन को यहाँ पर बुलावा नहीं दिया गया है। पर्यटन के बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि इसमें ये रहता है कि लोग विजिट करते हैं, घूमने विजिट करने भी बहुत से लोग जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिनेरियो बैठता है कि लोगों के
आने जाने वाले की पर्यटन के हिसाब से कब अनुमति दी जाएगी, इसका अभी कुछ भी, कब होगी इस देश में लौटने की अनुमति, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जब टीका लगवाया है आपने, लगवा चुके हैं, यात्रा पूरी न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के सभी अधिक आबादी वाले राज्यों में भी बिना क्वारंटीन या संगरोधी, मतलब क्वारंटीन बोला गया है इसको हिंदी में, संगरोधी बोल गया है, तो इसके आने से सक्षम होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। इस देश के कुछ हिस्सों में कम टीकाकरण दर के कारण अभी भी इस देश की राज्य स्तर में महामारी प्रबंध संबंधी प्रबंध लगे हुए हैं। मतलब अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके पास टीकाकरण हो रखा है, पर फिर भी ये लोग क्या है कि मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर अभी तक भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर टीकाकरण नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अप्लाई करवा सकते हैं। मतलब अभी भी वहाँ पर कुछ प्रबंध लगे हुए हैं, आप प्रबंध लगा रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में टीका और क्वारंटाइन सहित वर्तमान की जो स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। तो वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ पर, परेशान परेशान और लड़खड़ाई शुरुआत के बाद वैक्सीन रोल आउट में ने गति पकड़ ली है। यहाँ पर पहले बहुत ही परिस्थिति विपरीत थी, तो उसके अकॉर्डिंग अब रोल आउट हो चुका है, तो अब परिस्थितियाँ काफ़ी पकड़ में हैं। ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले 85% से अधिक आबादी को अब पूरी तरह से वैक्सीनेट कर चुका है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि अपनी देश की जनता को सबसे पहले वैक्सीनेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार किसी भी लोकतांत्रिक देश द्वारा अपनाए गए कुछ सबसे कठोर महामारी प्रबंधन लगाने जाने के 20 महीने के बाद 1 नवंबर 2021 को अपनी सीमा को यात्रा के लिए क्वारंटाइन मुक्त प्रक्रिया के साथ फिर से खोल दिया है। यह आगमन केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और स्थायी निवासियों के लिए मान्य था। मतलब पहले जब स्टार्टिंग करी इन्होंने, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया में जो रहने वाले लोग हैं और यहाँ पर यहाँ से जो लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उन लोगों के लिए ही था। पर ऑस्ट्रेलिया का जो भी, मैं भी कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के नियम कानून थोड़े से सख्त थे, इसी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें पकड़ में आई है। क्योंकि पहले ऐसा हो गया था जब आईपीएल चल रहा था, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी नियम कानून पूरे सख्त बताए थे कि आप कहीं से भी आएँ, पर यहाँ पर आने से पहले आप अपनी सारी सिचुएशन जो भी रिपोर्ट है वो बताएं। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर क्वारंटाइन मुक्त ट्रैवल बबल में पहली उड़ान 19 नवंबर का शुरू हुई। मतलब यहाँ पर एक एयर बबल बना दिया जाता है जिसके थ्रू आप है ना वैक्सीनेटेड रहते हैं या फिर आप बीमार ना हो, क्वारंटीन आपको कोविड-19 ना हो, तो उसकी पहली जो उड़ान भरी गई थी वो 21 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर के लिए फ्लाइट स्टार्ट कर दी गई थी। ये ऑस्ट्रेलिया की पहली फ्लाइट है महामारी के अकॉर्डिंग, जब सेकेंड लॉकडाउन लगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर उनके पास सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। पृष्ठभूमि में अगर देखी जाए ऑस्ट्रेलिया की, लास्ट में जाते-जाते क्या ऑस्ट्रेलिया का समापन इस लेक्चर का करते हैं, तो कुछ ऑस्ट्रेलियाई किसानों ने फसलों और सब्जियों को खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि ब्रेक पैक जो बिने वाले मौसम जो कार्यबल प्रदान करते हैं, अभी भी इस देश में अनुपस्थित हैं। मतलब यहाँ पर अभी भी किसान परेशान है, थोड़ा-सा खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि बैक पैकर जो हैं, जो बिनने वाले जो लोग होते हैं, वो मौसम के प्रबल कार्यबल प्रदान करते हैं, इस देश में अनुपस्थित हैं, अभी भी ऐसा कहा जाता है। बैकपैकर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ सबसे अधिक उपजों वाले अंगुतुर थे, जिन्होंने महामारी के 1 साल पहले 3.2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर $3.3 बिलियन खर्च किए थे, जिसे बिज़नेस ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी निर्देशक जॉन हर्टर ने एक बयान में ये कहा था कि वे मौसमी कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा भी थे। सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि सभी चीज़ें अगर परेशान हुई है, तो यहाँ पर किसानों को भी यहाँ पर बहुत सारी परेशानी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कार्यकारी कैटरीना जैक्सन ने भी कहा है कि इस सेक्टर में पिछले साल 1.8 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं, 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, क्योंकि विदेशी छात्रों का देश में रहने और उनकी अनुपस्थिति दी गई है। क्योंकि यहाँ से जो लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, उन लोगों में भी काफ़ी यहाँ पर हुआ है, लॉसेस हुए हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पर उस देश की मुद्रा को यहाँ पर मुद्रा में इजाफा लाते हैं, और काफ़ी चीज़ों में इजाफा होता है, टूरिज्म में इजाफा होता है, और काफ़ी चीज़ों पे यहाँ पर जोर दिया जाता है।
आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।